महाराष्ट्र में सीएम पद पर सस्पेंस जारी। कौन होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? गृहमंत्री अमित शाह की मीटिंग में निकला हल। महाराष्ट्र सीएम का नाम आएगा जल्द। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर पड़ा पर्दा अब तक नहीं उठ पाया है। इस बीच गुरुवार देर रात तक गृहमंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग की। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में अमित शाह से सामने तीनों नेताओं ने अपनी अपनी मांगे रखी। शिवसेना के सूत्रों का दावा है कि एकनाथ शिंदे ने सीएम पद छोड़ने के बदल कम से कम 10 से 12 मंत्रालयों की मांग की है। इसमें गृह और शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालय हैं। हालांकि इस मुलाकात की एक तस्वीर से कई चीज साफ हो गई हैं। अमित शाह ने जैसे ही देवेंद्र फडणवीस के हाथों में फूलों का गुलदस्ता थमाया, ये बात साफ हो गई कि राज्य में बतौर सीएम किसकी ताजपोशी होने वाली है। अब सूत्र बता रहे हैं कि नई सरकार में बीजेपी कम से कम 20 मंत्रालय अपने पास रखेगी। इधर मीटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि महत्वपूर्ण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान युद्ध के मैदान में उनके भारी समर्थन और जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को बहुत प्रेरित किया, उसके लिए माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार, महायुति नेता सहयोगी भी उपस्थित थे। तो वहीं एकनाथ शिंदे का कहना है कि महायुति गठबंधन अगले मुख्यमंत्री पर फैसला करने के लिए मुंबई में एक और बैठक बुलाएगा। शिंदे का ये बयान दिल्ली में फडणवीस, अजित पवार और महायुति के अन्य नेताओं के बीच अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई अहम बैठक के बाद आया है। शिंदे का कहना है कि गृहमंत्री के साथ बैठक अच्छी और पॉजिटिव रही। ये पहली बैठक थी। उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा की। दरअसल 288 सदस्यीय विधानसभा में 132 सीटों के साथ अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली बीजेपी के नेताओं का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 2022 में जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के पतन के बाद बीजेपी ने शिंदे की सेना के साथ गठबंधन किया तो फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। हाल के चुनाव परिणामों के बावजूद शिवसेना नेता मांग कर चुके हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे को बनना चाहिए। कुछ शिवसेना नेता बिहार के मॉडल का हवाला देते हैं, जहां जेडीयू के पास बीजेपी से कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना ने 57 और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर विजय पताका फहराई है। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर खींचतान के बीच सियासी बयानबाजियां भी तेज हो चुकी हैं। इस मामले पर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। कटाक्ष के अंदाज में उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय होंगी। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। अब एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके एक अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। तो वहीं शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महायुति जिस तरह का बहुमत मिला है, ये लोगों के जनादेश का नजर है कि आप अब तक अपना सीएम तय नहीं कर सके, इसे खींचा जा रहा है। अगर ये महाविकास आघाड़ी होता तो राज्यपाल हस्तक्षेप करते और राष्ट्रपति शासन लागू करते। मैं मानती हूँ जनादेश का अनादर है। आपको जनादेश मिला, 21 तारीख को मिला, बहुमत मिला, जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया। वोट थ्रू बैलेट था या वोट थ्रू मैनिपुलेशन था, वो हम डिस्कशन चल रहा है, पर यहाँ पे जनादेश दिखता हुआ मिला है। तो आप इतनी देरी कर रहे हैं तो क्या ये उसका अनादर नहीं है? जो आपने वादा किया है, क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है? कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे? अगर आपस में तालमेल नहीं है तो दिखाता है कि ये लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। सूत्रों की माने तो सरकार में विभागों के बंटवारे में प्रत्येक सहयोगी दल की हिस्सेदारी तय करने के लिए 6 विधायकों पर एक मंत्री पद के फॉर्मूले पर विचार किया जाएगा। इसके अनुसार भाजपा के पास करीब 21 से 22 मंत्री पद, शिवसेना शिंदे गुट को 10 से 12 मंत्रालय और अजित पवार एनसीपी गुट को करीब 8 से 9 मंत्रालय मिलेंगे। महाराष्ट्र में मंत्री पद का कुल कोटा मुख्यमंत्री पद सहित 43 से अधिक नहीं होना चाहिए। बहरहाल सियासी जोड़ तोड़ और बयानबाजियों के बीच अब इंतजार है तो सिर्फ महाराष्ट्र सीएम पद के नाम का। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।